वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ये कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं 12 का, उसके लिए भी है। तो चलते हैं, इसका मेन फॉर्म क्या है। हालांकि इसके मेन फॉर्म मैंने पिछले लेक्चर में मैंने फिगर के साथ डिस्कस किया है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल आता है तो ये डिफरेंशिएबल होगा। मैंने ये डिस्कस किया है, जिसमें से लेफ्ट हैंड यहाँ पे लिखा बताया है कि राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए पॉजिटिव को हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस यानी एफ डैश ए माइनस के रूप में लिख देंगे। राइट, अब इसी को हम शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। राइट, इसके ऊपर नोट कर लिए हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बता चुके हैं। जरा देखते हैं आगे का मेन प्रोसेस क्या है। तो इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं, शॉर्ट में बताना ये चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ डैश ए प्लस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। मतलब लेफ्ट और राइट अगर किसी फाइनाइट नंबर के अगर बराबर आता है तो ये डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। अब जरा इस पर हम क्वेश्चन दिखाएंगे तो ज्यादा बढ़िया और क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम में उसका प्रूफ नहीं आएगा। जो मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ बताया वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो सिर्फ जो है ना इस पर लेफ्ट और राइट यानी ये फॉर्मेट डायरेक्ट याद रखिए और इसी पर डेट बना के दिखा दीजिए। राइट, क्वेश्चन कैसे रहेगा जरा हम क्वेश्चन दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन वाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। और अगर डिफरेंशिएबल रहेगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गया तो डिफरेंशिएबल है। तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है, इसका जरा सामने का प्रक्रिया। तो जरा देखिए, सबसे पहले इसमें एक साधारण सा चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जो फंक्शन है गिवन दैट, सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए हैं। गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 1। इस मॉडुलस x माइनस 1 में पहले हम एक किस पर हमको डिफरेंशिएबल चेक करना है, 1 पर चेक करना है। तो x के स्थान पर एक बार हम 1 पुट करते हैं, तो जहां मेरा x है वहां 1 पुट करते हैं, देखिएगा। और 1 माइनस 1 यानी 0, 0 का मॉडुलस क्या आ जाएगा 0। राइट, फिर x के स्थान ही एक बार हम चेक करेंगे 1 प्लस एच, जितना रहेगा उससे एक बढ़ा देना है h, यानी 1 प्लस एच। क्योंकि यहां पे देखिए यहां a प्लस एच है फॉर्मूला में, तो मैंने सोचा कि a तो नहीं है लेकिन a के स्थान पर क्या है, यहां p 1 है, तो 1 प्लस एच। तो जहां मेरा फंक्शन x है वो x के स्थान पर 1 प्लस एच और ये माइनस 1, जिसमें से 1 और 1 कैंसिल होगा तो h और h का मॉडुलस h का फॉर्म होगा। अब आगे का फॉर्म में यहाँ पे 1 माइनस h का प्रक्रिया सेट कर देंगे, तो जहां मेरा x है वहां 1 माइनस h और यहाँ माइनस 1, और ये 1 और 1 कैंसिल होगा तो माइनस h और माइनस h का मॉडुलस क्या होगा प्लस h। मतलब अब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा तो पहले एक चीज देखना होगा किसी पॉइंट के लिए होगा, और जिस पॉइंट के लिए होगा तो उस पॉइंट के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। मान लिया यहाँ पे 2 रहा, 2 के लिए क्या था तो हम x के स्थान पर 2 और x 2 पुट करते, जो भी आता है f2। उसके बाद अपना मन से ही 2 प्लस h करते, x के स्थान पर 2 प्लस h का सोल्यूशन कर लेते। सिमिलरली वैसा ही 2 माइनस h करते, जिस पर मान लिया रहता, मान लिया 2 पर आता तो 2 करते, 2 माइनस h 2 प्लस h। अगर मान लिया 3 रहता तो 3 प्लस h और 3 माइनस h। जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए कहा जाएगा उस पॉइंट पर प्लस h और माइनस h, और उस पॉइंट पर भी चेक करते हैं। अगर मान ले 5 रहता तो पहले 5 पर चेक करते हैं, फिर 5 प्लस h और 5 माइनस h। राइट, अब इसके बाद का प्रक्रिया आगे हम चलते हैं। आगे का प्रक्रिया क्या है जरा देखते हैं। चलिए तो चलते हैं सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट से।
केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्म यहां लिखा है एफ डैश, एफ डैश यहां ए है तो यहां ए के स्थान पर क्या लिखना है 1, तो 1 और निगेटिव है तो निगेटिव फॉर्म कर देना है, और यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए के स्थान पर यहां पे 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच, जिसमें से लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, h निकाल चुके हैं यहाँ h, और एफ 1 का वैल्यू क्या है 0 है, और डिवाइड में माइनस एच। इस फॉर्म का हम टर्म सेट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में सिर्फ h बचेगा और नीचे में माइनस एच। जब ये दोनों कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद मेरा -1 बचेगा, यानी केस फर्स्ट का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का f डैश 1 का फॉर्म मेरा -1 आया, राइट, जो सामने दिख रहा है। क्लियर। अब चलते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, हम केस नंबर सेकंड ना लिख करके सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव भी लिख सकते थे, राइट, लेकिन पूरा फॉर्म हम सेट कर रहे हैं। देखिएगा एफ डैश, अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव लिखा होता है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव लिख देते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच का मैंने वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पे h निकाला हुआ है तो h हम पुट कर रहे हैं, और एफ 1 का वैल्यू ऑलरेडी 0 है और डिवाइड में यहाँ h है। इसका कंप्लीट फॉर्म लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में h और नीचे में 1 h, तो यहाँ पे आएगा काट छड़ के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों का वैल्यू, यहाँ पे एक -1 आ गया और एक +1 आ गया, तो दोनों तो बराबर आया ही नहीं। जब दोनों बराबर नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड, हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया तो लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, यानी ये 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने प्रूफ किया वो सामने दिख रहा है, और इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कि कैसे इसका नेक्स्ट फॉर्म बनेगा। जो राइट, पहले इसको नोट कर ले जाए, इसके बाद आगे चलिए। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, इज मॉडुलस x प्लस 1 डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। अब ये चेक करके दिखाना है कि ये मॉडुलस x प्लस 1 डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इक्वल टू -1 के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं सॉल्यूशन का प्रक्रिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन मान लेते हैं f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस 1। ये जो मॉडुलस x प्लस 1 मान ले फंक्शन, अब इस फंक्शन में एक वैल्यू हम पुट करते हैं -1 x के स्थान पर, तो -1 और यहाँ पे +1, तो आएगा 0 और 0 का फॉर्म यहाँ पे 0 आएगा। मैंने बताया था कि जो भी पॉइंट रहेगा उस पर -h करके भी निकालना है, तो जहां x है वहां -h 1 -h और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे -1 +1 कैंसिल होगा तो -h और मॉडुलस का माइनस का होगा प्लस। अब ऐसा ही फंक्शन में ही एक बार -1 प्लस h करेंगे, एक बार -h और एक बार +h, तो x के स्थान पर -1 प्लस h और यहाँ पे +1, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला फॉर्म दोनों कट गया तो बचेगा क्या, इस फॉर्म में बचेगा ओनली h का फॉर्म यहाँ पे h हो गया। अब हम दोनों केस हम चलते हैं, केस नंबर फर्स्ट चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्म है f डैश या -1 है तो -1 का निगेटिव फॉर्म लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 -h, देखिएगा -1 -h और -1 जहां और -h,
तो इस फॉर्म में हम एक काम करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h का वैल्यू मैंने h निकाला है और f माइनस 1 का 0 निकाल दिया है और यहाँ माइनस h। जिस फॉर्म में यहाँ पे टर्म सेट करेंगे क्या कि h बटा माइनस h काट छाट के मेरा माइनस 1 आ गया। केस नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या है कि अगर फंक्शन का जो फॉर्म है राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्म से चलेंगे। देखिए आसान सा तरीका है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का प्रोसेस है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ भले ही इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा अल्टर लगा हुआ, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है बहुत आसान से तरीका से बनेगा। हालांकि इस पर हम अनेक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा अब यहाँ पे प्लस में है तो माइनस और यहाँ पे प्लस h माइनस f1 अपॉन h, और यहाँ पे जरा देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f माइनस 1 प्लस h का वैल्यू देखिए h है और f माइनस 1 का वैल्यू क्या है 0 और डिवाइड में h। तो इस फॉर्म में लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h काट छाट के 1 आ गया, माइनस 1 और एक प्लस 1। हेंस अब ये दोनों बराबर नहीं आए, f डैश यानी माइनस नॉट इक्वल टू f डैश प्लस, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी नॉट डिफरेंशिएबल। ये नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये है वो डिफरेंशिएबल होने का पार्ट, जो किस तरह से पार्ट हम चेक करेंगे। यानी -1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ जो सामने दिखा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस तरह से, और भी हम क्वेश्चन हम दिखाएंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन हम SW ग्रुप में देते हैं ताकि बनाइएगा। नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन उसी टर्न पर करें। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो। चलिए एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ fx इक्वल टू x इंटू मॉडुलस x सो दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाइएगा। SW ग्रुप में है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी का हम सॉल्यूशन कर सके बेहतरीन तरीके के साथ। और इसको बनाइएगा, पढ़िएगा अच्छा से, जब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डिफरेंशियलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन इसी टाइप से, और प्रैक्टिस भी करते रहिए। क्लियर?